एक रात की खामोशी थी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और हर तरफ सुकून सा छाया हुआ था। उसी सुकून के दरमियान एक अजीम बाप सो रहा था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। वो बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत, तौहीद और हक के पैगाम के लिए वक्स कर दी थी। मगर इस रात उनकी तकदीर में एक ऐसा ख्वाब लिखा जा चुका था जो सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि आने वाले सबसे बड़े इम्तिहान का आगाज था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने ही जिगर गोशे, अपने सबसे महबूब बेटे को अपने हाथों से कुर्बान कर रहे हैं। वही बेटा जिसके लिए उन्होंने बरसों दुआएं मांगी थी, वही बेटा जिसकी मुस्कुराहट उनके दिल का सुकून थी, वही बेटा जिसकी एक झलक उनकी आंखों की ठंडक थी। और अब उसी बेटे की गर्दन पर छरी चलाने का हुक्म था, एक ऐसा हुक्म जो किसी भी इंसान के दिल को चीर कर रखते हैं। ये कोई दुश्मनी का मामला नहीं था, ना कोई जंग थी, ना कोई बदला, ना कोई जुल्म का तकाजा, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अजीम आजमाइश थी। एक ऐसा हुक्म जिसमें मोहब्बत और इताअत दोनों का सबसे कर इम्तिहान लिया जा रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये लम्हा सिर्फ कुर्बानी का नहीं था, बल्कि अपनी सबसे कीमती मोहब्बत को अल्लाह के हुक्म के सामने झुका देने का इम्तिहान था। और यही वो मकाम था जहां इंसानियत की तारीख का सबसे अजीम जज्बा ईमान अपनी मेराज को पहुंचने वाला था। सोचें वो लम्हा कैसा होगा जब एक बाप अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत को अल्लाह के हुक्म के सामने रख देता है, जब दिल और हुक्म के दरमियान एक ऐसी जंग शुरू हो जाती है जिसमें जज्बात, मोहब्बत और कुर्बानी सब एक साथ टकरा जाते हैं। एक ऐसा बाप जिसने बरसों दुआएं मांगकर एक बेटा पाया हो, जिसकी हर मुस्कुराहट उसके दिल का सुकून हो, जिसके कदमों की आवाज़ उसके लिए इबादत की तरह हो, और अब उसी बेटे को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करने का हुक्म आ जाए। ये वो लम्हा था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिन में कोई आम फैसला नहीं चल रहा था, बल्कि एक ऐसा इम्तिहान था जो इंसान की मोहब्बत और ईमान दोनों को नाप रहा था। वो अपने जज्बात को दबाकर अल्लाह के हुक्म को समझकर एक ऐसी इताअत के दरवाजे पर खड़े थे जहां इंसान सिर्फ झुक सकता है, इनकार नहीं कर सकता। और फिर सबसे हैरानपन, सबसे दिल को हिला देने वाला लम्हा आता है जब वो अपने बेटे को बुलाते हैं और इस अजीम रास्त से आगाह करते हैं। वो बेटा जिसे वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखते थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिसके सामने ये बात रखी जाती है कि अल्लाह ने एक बड़ा इम्तिहान रखा है। यहाँ सवाल ये था कि एक नौजवान बेटा क्या जवाब देगा। क्या वो खौफज़दा हो जाएगा? क्या वो इनकार कर देगा? या फिर वो कुछ ऐसा कहेगा जो क़यामत तक के लिए इताअत और ईमान की मिसाल बन जाएगा? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इन दो अजीम हस्तियों की वो लाजवाब दास्तान जो सिर्फ एक वाक़या नहीं, बल्कि ईमान, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह की मोहब्बत की सबसे बुलंद तरीन मिसाल है। ऐसी मिसाल जो रहती दुनिया तक दिलों को झंझोड़ती रहेगी और इंसान को ये सिखाती रहेगी कि असल कामयाबी अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करने में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो अजीम और बुलंद मर्तबा पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास मोहब्बत और उर्बत अता फरमाई और इन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त होने का शर्फ बख्शा। ये वो मकाम है जो पूरी इंसानियत में बहुत ही कम हस्तियों को नसीब हुआ। इनकी ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी नहीं थी, बल्कि वो एक मुकम्मल मिशन था। तौहीद का पैगाम, हक की दावत और इंसानियत को बदपरस्ती की तारीकी से निकालकर अल्लाह की वहदानियत की रोशनी की तरफ लाना। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात के लिए वक्फ कर दी कि दुनिया में सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए। ना वो हालात से डरे, ना लोगों के तानों से, ना ताकतवर बादशाहों के जुल्म से। वो हर वक्त यही पैगाम देते रहे कि असल रब सिर्फ एक है और वही इबादत के लायक है। इस वक्त जब पूरी कौम अंधी तकलीद में बुतों की पूजा कर रही थी, घरों में रखे हुए बेजान मुजस्मों को अपना माबूद समझ रही थी और अपने ही हाथों से तराशे हुए पत्थरों के आगे झोंक रही थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
तन तन्हा इस गुमराही के तूफान के सामने एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े थे। वो लोगों को बार बार समझाते, दलील देते और हक की तरफ बुलाते, मगर उनकी कौम हक को कबूल करने के बजाय उनकी मुखालिफत पर उतर आई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हर खौफ, हर दबाव और हर मुखालिफत के बावजूद तन तन्हा हक का ऐलान किया। वो एक ऐसी कौम के सामने खड़े थे जो सदियों से बुतों को अपना माबूद समझकर उनके आगे झुक रही थी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ना ही सच बोलने से पीछे हटे। उन्होंने बड़े हकीमाना अंदाज में लोगों को समझाया कि ये पत्थर, ये मुजस्मे, ये खुद तुम्हारे हाथों के बनाए हुए हैं। ये ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना किसी को फ़ायदा दे सकते हैं। लेकिन उनकी कौम में दलील को नहीं सुना। उन्होंने सच को कबूल करने के बजाय ज़िद और गुरूर को अपना लिया। एक दिन उन्होंने मौका पाकर उन बुतों को तोड़ दिया ताकि लोगों की आंखें खुल सके और वो हकीकत को पहचान सके। लेकिन इस अमल ने उनकी कौम के वसे को और बढ़ा दिया। लोग भड़क उठे, अदालतें लगाई गईं और फैसला ये हुआ कि उन्हें सबके सामने सज़ा दी जाए ताकि कोई और इस रास्ते पर न आए। आखिरकार एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई, ऐसी आग जिसकी शिद्दत और लपटें दूर से ही खौफ पैदा कर रही थी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंक दिया गया। मगर यहाँ एक ऐसा मोजज़ा ज़ाहिर हुआ जिसने तारीख़ का रुख बदल दिया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और वही आग जो इंसान को लम्हों में जलाकर राख कर देती है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई। शोले अपनी शिद्दत खो बैठे, हरारत सुकून में बदल गई और आग भी अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गई। ये वो लम्हा था जिसने साबित कर दिया कि जब बंदा अल्लाह पर कामिल यकीन रखता है तो फिर पूरी कायनात भी उसके लिए रहमत बन जाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अगरचे ईमान, सब्र और कुर्बानी की अजीम मिसालों से भरी हुई थी, लेकिन उनके दिल में एक ऐसी ख्वाहिश भी थी जो हर इंसान के दिल की फितरी ख्वाहिश होती है, औलाद की नेमत। बरसों गुजर गए, उम्र ढलती रही, लेकिन उनके घर की वैरानी और दिल की खामोशी एक ही सवाल करती रही कि क्या उनके बाद उनका नाम और उनकी दावत को आगे बढ़ाने वाला कोई होगा। इसी उम्मीद और दर्द के साथ वो रातों को उठ उठकर अपने रब के हुजूर गिरगिरा कर दुआ करते रहे। वो बार बार अपनी ज़बान पर एक ही इल्तिजा दोहराते थे, मुझे एक नेक और सालेह बेटा अता फरमा जो तेरे दीन का मददगार हो और मेरी आंखों की ठंडक बने। उनकी ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक दिल की गहराई से निकलने वाली सच्ची पुकार थी, जिसमें उम्मीद भी थी और मुकम्मल यकीन भी कि अल्लाह कभी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। और फिर अल्लाह ताला ने उनकी सब्र भरी दुआ को कबूल फरमाया। एक वक्त आया जब उनकी ज़िंदगी में वो खुशी दाखिल हुई जिसका उन्होंने बरसों इंतज़ार किया था। उन्हें एक बेटे की बशारत दी गई, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, वो बेटा जिसके आने से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में रोशनी फिर गई, जिसकी मासूम मुस्कुराहट उनके दिल का सुकून बन गई और जिसकी मौजूदगी उनकी आंखों की ठंडक करार पाई। ये वो बेटा था जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी से बढ़ावे तक इंतज़ार किया था। वो सिर्फ एक औलाद नहीं था, बल्कि एक अजीम नेमत, एक बड़ी अमानत और एक ऐसी मोहब्बत था जो बाप के दिल में सबसे गहरी जगह रखती थी। वक्त बड़ी खामोशी से गुजरता रहा, दिन बदलते रहे, मौसम आगे बढ़ते रहे और देखते ही देखते हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बचपन की मासूमियत से निकलकर जवानी की उस उम्र को पहुँच गए जहाँ इंसान सिर्फ बेटा नहीं रहता बल्कि अपने वालिद का सहारा और मददगार बन जाता है। अपने अजीम वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हर काम में शरीक हों, उनके साथ सफ़र करे, उनकी मेहनत में हाथ बटाए और उनके मिशन को आगे बढ़ाने में मददगार बने। इस अरसे में बाप और बेटे के दरमियान मोहब्बत एक गैर मामूली और गहरी शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे में अपनी दुआओं का जवाब देखते थे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने वालिद में अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा पाते थे।
दोनों के दरमियान ताल्लुक सिर्फ रिश्ता खून का नहीं था, बल्कि ईमान, एहतराम और अल्लाह की मोहब्बत पर कायम एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। हर लम्हा उनके दरमियान एतमाद, शफकत और कुर्बत को और ज़्यादा मजबूत कर रहा था। लेकिन ज़िंदगी की यही हकीकत है कि अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को आसानियों में नहीं बल्कि आजमाइशों में निखारता है। जब दिल किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा वाबस्ता हो जाए, जब मोहब्बत अपनी इंतहा को पहुंच जाए, तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदे के ईमान को परखने के लिए एक ऐसा इम्तिहान भेजता है जो इंसान के वजूद को हिलाकर रख देता है। और यही वो मरहला था जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे अजीम और सबसे सख्त इम्तिहान शुरू होने वाला था। एक रात फिजा बिल्कुल खामोश थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे और हर तरफ एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। इसी सुकून के आलम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक ऐसा ख्वाब वारिद हुआ जिसने उनके दिल की दुनिया बदल दी। उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने सबसे महबूब बेटे को, जिसके लिए उन्होंने सालों दुआएं मांगी थी, अपने ही हाथों से अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये मंजर किसी आम इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है, मगर ये ख्वाब एक आम इंसान का नहीं बल्कि एक अजीम नबी का था। इस हाथ की शिद्दत सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी बल्कि एक गहरा हुक्म था जो दिलो दिमाग को हिला देने वाला था। वही बेटा जिसकी हंसी उनके दिल का सुकून थी, जिसके कदमों की छाप उनके लिए जिंदगी की उम्मीद थी, अब इसी को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करने का हुक्म सामने आ रहा था। ख्याल या ज़हनी कैफियत नहीं थी बल्कि एक ऐसा इलाही पैगाम था जिसमें आजमाइश और इताअत दोनों अपनी आखिरी हद पर पहुंच चुके थे। क्योंकि अंबिया के ख्वाब महज ख्वाब नहीं होते, वो वही का एक हिस्सा होते हैं, अल्लाह की तरफ से वाज़ेह रहनुमाई और हुक्म की सूरत में आते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये कोई वहम नहीं, कोई ख्याल नहीं, तरफ से आने वाला एक अजीम इम्तिहान है जिसमें मोहब्बत, ईमान और इताअत सबको एक साथ परखा जा रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस अजीम और भारी इम्तिहान को दिल में महसूस किया तो उन्होंने अपने बेटे को मोहब्बत और शफ़क़त से अपने करीब बुलाया। उनके लहजे में बाप की नरमी भी थी और एक नबी की संजीदगी भी। वो अपने जिगर गोशे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखते हुए बोले, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़बह कर रहा हूँ। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? ये सवाल सिर्फ एक बाप का सवाल नहीं था बल्कि एक अजीम नबी की तरफ से आने वाला वो पैगाम था जिसमें अल्लाह के हुक्म की इताअत को परखा जा रहा था। ये वो लम्हा था जहां जज्बात, मोहब्बत और ईमान सब एक साथ आजमाइश में थे। एक तरफ बाप का दिल था जो अपने बेटे की मोहब्बत में डूबा हुआ था और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म था जिसके सामने हर चीज़ को झगना था। मगर इस इम्तिहान का सबसे हैरान कुन और ईमान अफरोज पहलू अभी बाकी था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बग़ैर किसी खौफ, हिचकिचाहट या इनकार के अपने वालिद की तरफ देखा और नहायत सुकून और यकीन के साथ जवाब दिया, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये अल्फाज सिर्फ एक नौजवान के इन्फाज नहीं थे बल्कि एक ऐसे दिल की आवाज़ थे जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के फैसले पर राज़ी हो चुका था। इस जवाब ने साबित कर दिया कि जब ईमान कामिल हो जाए तो इंसान न सिर्फ अल्लाह के हुक्म के आगे झुक जाता है बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज़ भी अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करने को तैयार हो जाता है। ये जवाब सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थे, क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए इताअत, सब्र और यकीन की एक जिंदा मिसाल बन गए। ये वो लम्हा था जिसने साबित कर दिया कि जब ईमान दिल की गहराइयों तक उतर जाए तो इंसान अपनी सबसे कीमती चीज़ भी अल्लाह के हुक्म के सामने कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, बग़ैर किसी शक, बग़ैर किसी सवाल के। जब ये अजीम बाप और बेटा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने सफ़र पर रवाना हुए तो ये कोई आम सफ़र नहीं था। ये एक ऐसे इम्तिहान की तरफ बढ़ते हुए कदम थे
जहां मोहब्बत और इताअत दोनों को आजमाया जाना था। रास्ता खामोश था, फजा में एक अजीब सा सुकून और संजीदगी थी, मगर इसी सुकून के दरमियान शैतान अपनी पूरी कोशिश के साथ मौजूद था ताकि इस अजीम इताअत के रास्ते में रुकावट डाल सके। शैतान ने मुख्तलिफ तरीकों से वसवसे डालने की कोशिश की, कभी दिल में खौफ पैदा करने की, कभी मोहब्बत को कमज़ोर करने की, और कभी इस अजीम हुक्म से हटाने की कोशिश की। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान इतना मजबूत था कि उन्होंने हर वसवसे को रद्द कर दिया। उन्होंने शैतान की तरफ कंकरियां फेंककर उसे दूर किया और अल्लाह के हुक्म पर साबित कदम रहे। यही वो अमल है जो आज ईद उल अज़हा और हज के मौके पर मिना में दोहराया जाता है। हर साल लाखों मुसलमान इसी सुन्नत को जिंदा करते हैं। शैतान को कंकरियां मारकर इस बात का ऐलान करते हैं कि ईमान के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को रद्द किया जाएगा और अल्लाह के हुक्म के आगे मुकम्मल इताअत की जाएगी। एक ऐसा मुकाम जहां ज़मीन भी गोया खामोश खड़ी थी और आसमान भी इस अजीम मंजर को देखकर ठहर सा गया था। यही वो जगह थी जहां तारीख का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा इम्तिहान होने जा रहा था। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें मोहब्बत, ईमान और इताअत सब अपनी आखिरी हदों को छू रहे थे। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जिगर गोशे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म की तामील में कुर्बान करने के लिए ले आए थे। उन्होंने अपने बेटे को निहायत मोहब्बत और दर्द के साथ मारी है, ज़मीन पर लौटाया, मगर इस लम्हे उनके दिल में सिर्फ एक ही एहसास गालिब था, अल्लाह की रज़ा। फिर उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि कहीं बाप की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म पर गालिब ना आ जाए, कहीं बेटे का चेहरा देखकर हाथ कांप ना जाए, और कहीं जज्बा इताअत में कोई कमजोरी ना आ जाए। ये वो कैफियत थी जहां इंसान का दिल नहीं बल्कि इसका ईमान फैसला कर रहा था। फिर वो लम्हा आया जब उन्होंने छुरी उठाई और पूरे यकीन के साथ अपने अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए आगे बढ़े। लेकिन अल्लाह की कुदरत जाहिर हो गई। छुरी जिसे काटने के लिए चलाया गया था वो काट ना सकी, ना गोश्त कटा, ना गर्दन पर कोई असर हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने छुरी को हुक्म दिया था कि वो अपने काम को रोक दे। ये वो लम्हा था जिसने साबित कर दिया कि जब अल्लाह चाहे तो आग भी गुलजार बन जाती है और छोड़ी भी बेअसर हो जाती है। इसी वक्त आसमान से आवाज आई, ए इब्राहीम, तुमने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, तुमने अपने रब के हुक्म को पूरा कर दिया। ये अल्फाज इस अजीम इम्तिहान के इख्तिताम का ऐलान थे जिसमें मोहब्बत पर ईमान को और जज्बात पर इताअत को गालिब आना था। फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत का मुजाहरा फरमाया। ईद उल अज़हा की यादगार के तौर पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढा भेज दिया और यूं वो अजीम कुर्बानी अल्लाह के हजूर कबूल हो गई और ये वाक़या रहती दुनिया तक ईमान, सब्र और इताअत की सबसे बड़ी मिसाल बनकर बाकी रह गया। यही वो अजीम कुर्बानी है जिसे आज हम हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर निहायत अकीदत और एहतराम के साथ याद करते हैं। ये सिर्फ एक तारीफ़ी वाक़या नहीं बल्कि एक ज़िंदा पैगाम है जो हर दौर के इंसान को ये सिखाता है कि असल कामयाबी अल्लाह की रज़ा में है। दुनिया भर के मुसलमान हर साल इसी अजीम सन्नत को जिंदा करते हैं, जानवरों की कुर्बानी देकर इस बात का अमली इजहार करते हैं कि वो भी अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी मोहब्बतें, अपनी ख्वाहिशात और अपनी पसंदीदा चीज़ें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ईमान का असल मेयार है। अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म को हर चीज़ पर मुकद्दम कर दें, अपनी ख्वाहिशात को उसकी रज़ा के सामने झुका दें और उसके फ़ैसलों पर कामिल यकीन रखें, तो शायद हम भी इसी क़ुर्ब इलाही की खुशबू महसूस कर सकें जिसका दर्स हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इस अजीम दास्तान से मिलता है। अगर आपका दिल भी इस ईमान अफरोज़ वाक़े से मुतासिर हुआ है और आपका ईमान ताज़ा हुआ है तो इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले और ईमान बढ़ाने वाले वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
تاکہ یہ نورانی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔